अभी बच्चे हो, ऐसी क्या चीज़ है हमारे बच्चे को डरा रही है, हमें शेर को डरा के दिखावे। फिजिकल एजुकेशन से मैंने यूँ कही थी डरने का नहीं है बिल्कुल भी। अपन ने 2 चैप्टर तो उड़ा दिए थे, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर, अब ये थर्ड चैप्टर की वॉट लगाने वाले हैं। क्या ना इंग्लिश में, वी आर गोइंग टू किल दिस चैप्टर। ठीक है मेरे भाई, हम इसे किल कर देंगे। 5-10 मिनट तो नहीं मेरे भाई, 15-20 मिनट में उड़ा देंगे इस चैप्टर को। ये है, देखिए पहला पेपर फिजिकल का ही है। मैंने कहा था नोट्स बना के रख लो, जैसे ही मेरी 10 की 10 वीडियो आएंगे 10 चैप्टर की, नोट्स बना के रख लो। समझ तो रहे हो। और जैसे 3 दिन बचेंगे फिजिकल के पेपर में, 3 या 2 दिन, और 2 दिन में चार्ट देना भाई, हेडिंग चार्ट दो, हेडिंग लिखो, उसके अंदर अपने मन से बना के लिख दो। ठीक है, 90+ कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई। आई हैव एक्सपीरियंस, मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है मेरे भाई। दिस चैप्टर फोकसेस ऑन द रोल ऑफ योगा प्रमोटिंग फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल वेलबींग। इस चैप्टर ये रोल ऑफ योगा ये बताता है कि योगा कितना ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। ठीक है मेरे भाई, योगा से क्या क्या हो सकता है। प्रमोटिंग फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल वेलबींग, मतलब उससे हर चीज़ ठीक होती है, हमारी हेल्थ भी ठीक होती है, मेंटल हेल्थ भी, स्पिरिचुअल भी, हमारी सोल भी, स्पिरिचुअल आत्मा। इट ऑल्सो हाईलाइट्स हाउ योगा कैन बी प्रिवेंटिव मीजरफुल। हाँ ये देखिए, ये चैप्टर ये बताएगा कि योगा कहाँ कहाँ ज़रूरी है। जैसे कोई किसी को बीमारी होगी, कहते हैं ना योगा करा करो तुम, ये वाला आसन करो, है ना, अनुलोम विलोम करो, योगासन, प्राणायाम, क्या क्या कौन से आसन, इसमें सारे पता चल जाएंगे तुम्हें। जिसको नॉलेज भी नहीं होगी ना उसकी, क्या कहते हैं इनकी योगा की, अब इस चैप्टर में तुम्हें पता चल जाएगी। देखो, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। सबसे पहले तुम्हारा क्वेश्चन 5 नंबर में ज़रूर आएगा। मैंने ये कहा था, मैंने तुम्हें एक ट्रिक बता रखी है, जितने नंबर का क्वेश्चन होगा उतनी हेडिंग बना दियो। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो भैया 2 हेडिंग बनेंगी, 5 का है तो 5 हेडिंग बना दियो मेरे भाई। ठीक है, अब देखिए अगर 5 में आया तो पहले आ गया मीनिंग लिख देना कि योगा इज ड्राइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड। योगा जो वर्ड आया है ना, योगा, वो संस्कृत वर्ड से आता है, युज संस्कृत में से ऐसे ऐसे वर्ड है, पठती पठत पठंती। मीनिंग यूनियन ऑफ बॉडी, इसका मीनिंग क्या होता है, यूनियन ऑफ बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। ये कहता है तीनों का यूनियन, मतलब जब तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, हमारी बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, आत्मा, तीनों का यूनियन होता है। इसका मतलब इट इज अ होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ एंड वेलबींग। इट इज अ होलिस्टिक होती है मतलब पूरे तरीके से। होलिस्टिक का मीनिंग क्या है, पूरे तरीके से, ये पूरा हेल्दी है, मतलब टू हेल्थ एंड वेलबींग, तो हमें हेल्दी रहने के लिए फिट है, इसमें कोई कमी है नहीं। कहते हैं ना मिल्क इज अ बैलेंस डाइट, मिल्क में हर चीज़ है। तो ऐसे ही है योगा में भी ज़रूरी है। मेरे भाई किसका फ़ोन आने लगा, लेट मी चेक इट। रुक जाओ भैया, मुझे फ़ोन उठाने दो पहले, अबे कट जाए। हाँ भाई, एक ज़रूरी कॉल थी, बहुत ज़रूरी कॉल थी मेरे भाई, बता नहीं सकता। मीनिंग ये तो मैंने बता दिया तुम्हें। इम्पोर्टेंस ऑफ योगा की इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब इसके फ़ायदे, इसके इम्पोर्टेंस, इसका महत्व क्या है। एनहेंसिस बढ़ाती है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन, तुम्हारे शरीर में लचीलापन आएगा, है ना। किसी ने अगर यूं भी मोड़ देना, टूट गई तो टूटेगी नहीं भाई, इतनी लचक तो आ जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। स्ट्रेंथ बढ़ाती है और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाती है। इम्प्रूव्स मेंटल फोकस, जो दिमागी फोकस है ना, कि सर मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ पढ़ाई पे, मेरे भाई योगा से बढ़ता है बहुत फोकस। एंड रिड्यूसेस स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस को रिड्यूस करती है। जो तुम्हारे दिमाग में आजकल भरे रहते हैं ना स्ट्रेस, कि सर मैं तो बहुत परेशान हूँ, मेरा तो सिर में दर्द है, ठीक है मेरे भाई, तो उस चीज़ को ख़त्म करता है ये। डिलीट मारो इसे, दूसरा फोटो निकालो, ठीक है दोस्त। हाँ जी, अब क्या है, प्रिवेंट लाइफस्टाइल डिसीजेज लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एंड ओबेसिटी। मतलब ये ऐसी चीज़ों से, जैसे जो बड़ी बड़ी बीमारी होती है मेरे भाई, जैसे डिसीज़ लाइक डायबिटीज़, देखो कितनी बड़ी बीमारी है, किसको, शुगर होता है वो, डायबिटीज़ कहते हैं उसे। हाइपरटेंशन, बहुत ज़्यादा टेंशन की बस मैं तो जा रहा हूँ भाई कहीं को, मेरे से बस की नहीं है। एंड ओबेसिटी क्या होती है भाई, मोटापा, खा रहे बस, ठूस रहे बैठे बैठे, पेट निकल रहा, लालची बने पड़े। बैलेंसेस फिजिकल एंड मेंटल एनर्जी, और ये कौन सी एनर्जी को, फिजिकल और मेंटल एनर्जी को बैलेंस करके चलता है ना। चलो पढ़ते हैं, ये तो हटाओ, ये इसको हटाओ। चलिए, लाइफस्टाइल डिसीजेज एंड योगा एज ए प्रिवेंटिव मेजर। अब हम लाइफस्टाइल
क्या है, डिसीज। हम ऐसी डिसीज के बारे में बात करेंगे जो ज़्यादातर होती हैं लाइफ स्टाइल में हमारे, एंड योगा एज ए प्रिवेंटिव मेजर। और योगा से उसको कैसे बचाया जाएगा, ठीक है मेरे भाई। लाइफ स्टाइल डिसीजेज आर हेल्थ प्रॉब्लम कोज्ड बाय अनहेल्दी हैबिट्स। जो हमारी लाइफ स्टाइल की डिसीजेज है ना, वो कैसे आती हैं, अनहेल्दी हैबिट्स, हमारी गंदी आदतों की वजह से। लैक ऑफ एक्सरसाइज, हम एक्सरसाइज नहीं करते बिल्कुल भी। एंड स्ट्रेस ज़्यादा सोचने की वजह से। आजकल ये 12-12 साल के बच्चे भी इतने सोच रहे हो, क्या हो गया, एविएटर में नुकसान हो जाना उसका, एविएटर सारी हराम चीज़ों को वो दे रहे हो, बिल्कुल हराम चीज़ों में तो स्ट्रेस हो गई। हलाल चीज़ें करो भाई, अच्छी अच्छी चीज़ें करो। एग्जाम्पल इंक्लूड डायबिटीज़। एग्जाम्पल क्या बताता है, डायबिटीज़ मतलब कुछ एग्जाम्पल, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी वही मोटापा, कार्डियोवास्कुलर डिसीज। कार्डियोवास्कुलर होता है जो हार्ट से रिलेटेड होती हैं। कार्डियो कहते हैं ना, कार्डियो करो जिम में जाके। कार्डियो एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज होती हैं जो अफेक्ट करती हैं दिल को, मतलब उसको खून साफ करेगी, स्पीड धड़कन को मेंटेन रखेगी, ठीक है, तभी तो हार्ट अटैक होते हैं, धड़कन खून रुक जाता है मेरे भाई। तो खून को रुकने नहीं देते ये सब योगा और ये सब एक्सरसाइज जो हैं, ठीक है। तो इसमें चलो पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है योगा एज ए प्रिवेंटिव मेजर। योगा कैसे कैसे काम करता है, ये कुछ, मैं तो ये कहता हूँ कुछ हेडिंग ऐसे रट कर रखो, हर किसी में डालो, हर किसी में योगा के सारे सवालों में डालो। जैसे प्रमोट्स रिलैक्सेशन, इसको तो कहीं भी डाल सकते हो ना, रिलैक्स होता है माइंड। कोई कुछ भी पूछ ले, फुटबॉल वॉलीबॉल से क्या फ़ायदे, योगा से क्या फ़ायदे, तो प्रमोट्स रिलैक्सेशन। मैंने ऐसे कॉमन पॉइंट बनाए हैं जो हर किसी क्वेश्चन में चल जाएंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट हर क्वेश्चन में आ जाएगा। इम्प्रूव्स मेटाबॉलिज्म, ये हर उसमें लिख सकते हो, हर स्पोर्ट्स वाली एक्टिविटीज़ में सब में लिख सकते हो। मेटाबॉलिज्म मतलब हाजमा दुरुस्त रखता है। एंड और हार्मोनल बैलेंस, कभी कभी हार्मोनल बैलेंस हो जाता है, इनबैलेंस हो जाता है ना। बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में, कोई बालों का हार्मोन है, कोई वैसा हार्मोन है, कोई बॉडी का है, मतलब बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो हर चीज़ को बैलेंस करके चलते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथन मतलब स्ट्रेंथ बढ़ाता है। द इम्यून सिस्टम की स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। इम्यून सिस्टम तो सब समझते हैं, जैसे कोई बीमारी आने वाली होती है, ठीक है, और अगर हमारे पास बीमारी आएगी और हमारा इम्यून सिस्टम तकड़ा है तो वो क्या कर देगा, उस बीमारी को बैक कर देगा, जाओ यहाँ तो कोई तुम्हारा काम है नहीं। तभी तो चूमे से जो लड़के रहे हैं, इन पर जाके यूँ कभी बुखार हो रहे, कभी नजले हो रहे इन्हें इम्यून सिस्टम तो हाई होते नहीं इनके, ना ये एक्सरसाइज करते ना खावे, पियेंगे स्टिंग पियेंगे जाके स्टिंग है रेड बुल दूध की जगह पे। हमारे गांव में भी रोज उसकी दुकान पे खड़ा मिला था हलवाई की, मगर क्या पी रहा, स्टिंग पी रहा था रोज। मौका वाह भी हुआ, तेरा दूध बहुत बढ़िया, रोज रात को सोने से पहले दूध पीवे। रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ क्रोनिक डिसीज बाय इंप्रूविंग ओवरऑल हेल्थ। देखो रिड्यूसेस द रिस्क, रिड्यूस मतलब कम करना, रिस्क कम कर देता है क्रोनिक डिसीज का। क्रोनिक डिसीज कौन सी होती है, क्रोनिक डिसीज ऐसी डिसीज होती है जो लंबे समय तक चलती हैं, लॉन्ग पीरियड डिसीज। लॉन्ग पीरियड कौन कौन सी हो गई, एक तो वही होगी शुगर वाली होगी, डायबिटीज है ना, और कौन सी होगी भाई, डेंगू हो गया। ये भी तो मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो लॉन्ग पीरियड के लिए चलती हैं। कैंसर, देखो कैंसर बड़ी खतरनाक चीज़ है, तो इससे अच्छा भैया योगा करो और बचाओ अपने आप को और अपने हेलो को। योगिक प्रैक्टिसेस फॉर प्रिवेंशन ऑफ लाइफस्टाइल डिसीज। अब आती है, क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट इज ओबेसिटी। तो तुम लिख देना ओबेसिटी वही मोटापा है। ओबेसिटी इज डिफाइंड एज द टर्म व्हेन वी आर गेनिंग ए ओवरवेट, व्हेन वी आर गेनिंग वेट एंड वी हैव बिकम ओवरवेट, ठीक है भैया, हमारा ज़्यादा वेट हो जाता है। अब देखिए ओबेसिटी के कोज आएंगे कि कोज क्या है, इसका मतलब कारण क्या है। ओवर ईटिंग, बहुत ज़्यादा खाना, अंधा खाना, अपने घर तो खा रहा 3 रोटी, बारात में जाकर खा रहा 6 7 नान, ठीक है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हम, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी होती है, ठीक है। और योगा आसन, अब इसके लिए देखो जैसे कोज है, कोज में भी जैसे ओवर ईटिंग है, इसकी हेडिंग बना सकते हो तुम। एक हेडिंग बनाओगे ओवर ईटिंग, उसके अंदर लिखते हो जब हम ज़्यादा खाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, बैठे खा रहे, टीवी देख रहे खा रहे हैं, मैच देख रहे तो खा रहे। तो इसमें ऐसे 4 लाइन लिखेंगे। मैंने कहा था हेडिंग बनाओ, हेडिंग मैं अपनी वीडियो में इतनी अच्छी अच्छी हेडिंग बना के लाया हूँ तुम्हारे लिए, मेरी मेहनत, और तुम क्या करो, याद करो बस, ठीक है। तो मैं सारे चैप्टर पढ़ा दूंगा, जब तुमसे कह दिया तो कह दिया, जाओ कह दिया तो कह दिया। योगा आसन फॉर ओबेसिटी प्रिवेंशन। अब ओबेसिटी जो होती है, मोटापा, उसके लिए जो योगा है तुम भी कर लो जो तुम्हें मोटा है ना,
जैसे कुछ हैंगे मोटे, जैद तो कुछ ज़्यादा ही मोटा आएगा। और कौन कौन है तुम्हारी क्लास में मोटा? चलो यार, नाम लेना सही ना, इन्होंने कहा सर मेरा नाम क्यों ले दिया। भुजांगसन, कोबरा पोज, एक कोबरा पोज होता है, भुजांगसन कहते हैं उसे। उससे क्या होता है, स्ट्रेंथन एब्डोमिनल मसल्स, पेट की मसल्स उससे क्या होती हैं, मजबूत, और रिड्यूसेस फैट, फैट कम करता है। एक होता है त्रिकोणासन, ट्रायंगल पोज, एक ट्रायंगल पोज बनता है। इम्प्रूव्स डाइजेशन, डाइजेशन मतलब तुम्हारा हाजमा दुरुस्त करता है। एंड बर्न्स कैलोरीज, कैलोरीज मतलब जो तुमने खाया पिया, जो ज़्यादा ज़्यादा खा लिया, जो पेट में मोटापा लाता, उसे बर्न कर देगा, मोटापा आएगा ही। ये कौन सा है, पवन मुक्तासन, अच्छा पवन मुक्त, वाइंड रिलीविंग पोज, विंड रिलीविंग पोज, हेल्प्स इन वेट रिडक्शन, ये भी वेट नहीं बढ़ने देता, हेल्प करता है रिडक्शन में, वेट कम करने में। बाय इंप्रूविंग डाइजेशन, डाइजेशन अच्छा करता है। चलो ये हो गया भाई। अब आता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ का कारण क्या है? डायबिटीज़ होता है, सबको पता है, शुगर, शुगर बोले तो डायबिटीज़, ठीक है भाई। ये काटो इसे ज़रा। डायबिटीज़ का मतलब होता है शुगर से। इसके कारण क्या है, कोजेज हाई शुगर इनटेक, जब हम ज़्यादा शुगर इनटेक करते हैं, मतलब हम शुगर खानी चाहिए हमें अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए, लेकिन एक बात बताओ, हम ज़्यादा क्यों खा रहे हैं? कभी हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, ले भैया मिठाई ले ला, पेड़े ला ले, 10-10 पेड़े भैया पार्ट, किसी से खामो खामे पार्टी चढ़ाते हैं, किसी पर मंगा ले यार कोल्ड ड्रिंक, और वो कोल्ड ड्रिंक पेड़े मंगा ले। आजकल तो ये फैशन चल रहा है, तो कोल्ड ड्रिंक के साथ मिठाई चल रही है, कोल्ड ड्रिंक के साथ नमकीन चल रहा। अब सारी चीज़, जब तुम इतनी हेल्दी लोगे बढ़िया बढ़िया, तो मैं काहे को कुछ ना होगा। अरे भाई खामो खा के चीनी खाते रहे, चीनी तो इनमें दूध में बहुत मिल जाए, दूध में, फलों में। क्या सेब मीठा नहीं होता? क्या अमरूद मीठा नहीं होता मेरे भाई? क्या अंगूर मीठे नहीं होते? दूध मीठा नहीं होता? जितना मीठा बस नेचर ने दे दिया वो काफ़ी है तुम्हारी बॉडी को बैलेंस करने के लिए। तुम जबरदस्ती मीठा ठूसे जा रहे हो तो बनेगा। कोई काम, जैसे काम है हमारा बैठने का, ज़्यादा काम है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बैठा हो सुबह से शाम तक कुर्सी पे, वहीं खा रहा, चाय भी पी रहा। तो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल से मतलब है ज़्यादा बैठने वाला या ज़्यादा लेटने वाला काम, सेडेंट्री, एक हेडिंग ये बन जाएगी। जेनेटिक फैक्टर्स, अपने बड़े बूढ़ों से, जैसे पापा को था या दादा को शुगर थी तो तुम्हें भी हो गई, ठीक है। योगा आसन फॉर डायबिटीज मैनेजमेंट, कुछ आसन ऐसे हैं जो डायबिटीज में हेल्प करते हैं। धनुरासन, बो पोज, बो मतलब धनुरासन, धनुष जैसा। स्टिमुलेट द पेनक्रियास टू रेगुलेट इंसुलिन, ये पेनक्रियास को स्टिमुलेट करता है, चालू कर देता है कि भैया इंसुलिन निकाल। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन अगर ज्यादा होगा बॉडी में तो डायबिटीज कम होगी। समझ गए मेरे भाई? तो यानी कि अब तुम एक चीज और समझ गए कि शुगर किसकी वजह से होती है, डायबिटीज किसकी वजह से होती है, इंसुलिन के कम होने से होती है। अगर बोले समझ में आ गया मेरे भाई? अच्छा वो गधो, समझ में आ गई तुम्हें या नहीं? और क्या है, ये क्या है, पश्चिमोत्तानासन, सीटेड फॉरवर्ड बेंड, अगर आगे झुक के बैठे रहते हैं। हेल्प्स इन कंट्रोलिंग ब्लड शुगर, ठीक है, ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। ये क्या है, अर्धमस्तेंद्रासन, हाफ स्पाइनल ट्विस्ट, हाफ स्पाइनल, स्पाइनल मतलब तुम्हारी रीढ़ की हड्डी ट्विस्ट, उसको आधी यूं करो। इम्प्रूव पैनक्रियाटिक फंक्शन, वो भी पैनक्रियाज के फंक्शन को बढ़ाती है, ठीक है। हेडिंग है यार, बस इतनी इंपॉर्टेंट हेडिंग लाया हूँ, इसके बाहर। और ये भी है कि भाई नोट्स के बाहर कुछ आता भी नहीं है ज़्यादा। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन ज़्यादा टेंशन होती है, तो जब ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। समझ में आती है बात? हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, इसके कोज क्या है, स्ट्रेस, ज़्यादा टेंशन लेना। अनहेल्दी डाइट, खाम कुछ भी खा रहे हैं उल्टा सीधा, चाउमीन, बर्गर, पानी पटाखे, पेटीज, भाई क्या क्या खाते रहो। लैक ऑफ एक्सरसाइज, अरे एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे ऊपर से, जो फालतू की चीज़ें खाई है वो खा ली, एक्सरसाइज भी नहीं करी। योगासन फॉर हाइपरटेंशन कंट्रोल, एक तो होता है शवासन, शव मतलब कोर्प्स पोज, कोर्प्स, और डीप रिलैक्सेशन टू लोअर स्ट्रेस, मतलब ऐसा रिलैक्सेशन जैसे लेट गए भाई, जैसे बस गए और बहुत देर तक लेटा रहो जैसे, ठीक है। एंड बीपी, ये किसको करता है, रिलैक्स करता है, और बीपी को भी कम करता है, मतलब बीपी को भी रिलैक्स करता है। क्या है, बालासन, चाइल्ड पोज, बाल ना मतलब बाल मतलब बच्चे, चाइल्ड का पोज। रिलीव्स स्ट्रेस एंड फटीग, एक चाइल्ड पोज होता है, वो क्या करता है, स्ट्रेस खत्म करता है। और फटीग, फटीग वो होता है जब हम ज़्यादा थक जाते हैं, फटीग कंडीशन होती है वो। सुखासन, इजी पोज, एनकरेजेस कामनेस, काम मतलब शांत हो जाओ, एंड रिड्यूसेस स्ट्रेस।
शांति बनाता है और क्या करता है भाई, स्ट्रेस को ख़त्म करता है। अस्थमा, एक अस्थमा तो सुना ही होगा ना, इससे क्या है ना, इससे अस्थमा है, वो सूंघते रहे, वो बार बार नाक नो करते रहे, है ना। अस्थमा कोजेज एलर्जीज, एलर्जी की वजह होता है। पोल्यूशन, कहते हैं ना पोल्यूशन से ज़्यादातर किसी को दिक्कत होती है, इनहेल करने में दिक्कत होती है, तो फिर इनहेलर रखते हैं कोई, ठीक है। जेनेटिक फैक्टर्स, फिर वही जेनेटिक, ये जेनेटिक से भी आ जाता है। अगर पापा को था, बाप का, दादा का, सबका बदला लेगा तेरी तरफ फैजल, तो ये फैजल ही है ये अस्थमा। बाप तो बाप को हुआ, बेटे को हुआ, दादा तो सबका बदला लेगा मेरा फैजल। योगासन फॉर अस्थमा रिलीफ, एक तो इसके लिए भुजांगसन है, कोबरा पोज, इम्प्रूव लंग कैपेसिटी। नाम याद रख लो ये सबके यार, जो जो जिस चीज़ में पोज है वो सबके याद रख लो, और जाके लिख के उसमें कुछ भी लिख के आ जाइए। क्या तुम कोबरा का पोज नहीं लिख सकते? तो लिख देना, जब आदमी कोबरा की पोजीशन में होता है तो उसे कोबरा पोज कहते हैं, इसको भुजांगसन भी कहते हैं। ये लंग कैपेसिटी को बढ़ाता है मेरे भाई, लंग बढ़ेंगे तो सब चीज़ अच्छी होगी, सांस अच्छी आएगी। मैं लिख दो यार, लिख दो बस, लिख दो भाई, कोई नंबर नहीं काटने का तुम्हारे, इतना तो एक्सपीरियंस हो गया मुझे। सेतु, सेतु, सेतु तो सामने लोगों राम सेतु सुना, ब्रिज, राम का पुल, सेतु बोले हैं उसे, सेतु को ब्रिज बोलते हैं। ये सेतु क्या है, सेतु बंधासन, ब्रिज पोज, ब्रिज की तरह, ओपन द चेस्ट एंड इम्प्रूव द ब्रीथिंग, चेस्ट को वाइड करेगा, ठीक है। और ब्रीथ अच्छी आएगी, सांस लेने मतलब सांस को अच्छी करेगा। सुखासन विद प्राणायाम, इम्प्रूव रेस्पिरेटरी एफिशिएंटी, ये क्या करता है, रेस्पिरेटरी एफिशिएंटी बढ़ाता है। मतलब रेस्पिरेशन का मतलब होता है सांस लेने में जो दिक्कत होती है। प्राणायाम, सांस लेना होता है, रेस्पिरेशन का मतलब जो उसमें दिक्कत होगी उसे वो दूर करेगा। प्राणायाम एंड इट्स बेनिफिट, प्राणायाम अलग से भी आता है, प्राणायाम की इतनी इंपॉर्टेंस है, ये अलग से भी 5 नंबर में आ जाएगा। प्राणायाम क्या है भैया, कंट्रोल ब्रीदिंग टेक्निक्स, अपनी सांस को कंट्रोल करते हैं ना, उसको प्राणायाम बोलते हैं। टू रेगुलेट एनर्जी फ्लो इन द बॉडी, बॉडी में एनर्जी फ्लो बढ़ाता है ये, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्राणायाम, प्राणायाम के टाइप क्या क्या है भैया, हाँ ये आ जाएगा, ये मैं एक ही वीडियो में एक ही स्क्रीन में ले लेता हूँ जरा चारों को। अरे भाई इतना थोड़ी कहा था। ये लो भैया, टाइप्स ऑफ प्राणायाम। चलो, एक तो होता है अनुलोम विलोम, ठीक है, सुना होगा बहुत। एक होता है कपालभाति, एक होता है भस्त्रिका, एक होता है ब्राह्मरी। अब इसको क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग। अगर तुम्हारी ये भी ना याद हो ना, ये इंग्लिश वाले, तो तुम्हें ये याद होनी चाहिए बस, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, ये क्या है, भस्त्रिका है या भस्त्रिका है, वो तुम कह लो जो भी कहना है, ब्राह्मरी। अब इससे क्या होता है, अनुलोम विलोम से बैलेंस द नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है। और ये कपालभाति क्या करता है, डिटॉक्सीफाई मतलब गंदगी निकालना, बॉडी से गंदगी निकाल देता है। एंड स्ट्रेंथन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, किसको बढ़ाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो सांस लेने वाला सिस्टम है हमारा, उसको बढ़ाता है, वो फेफड़े के साथ। बूस्ट लंग कैपेसिटी, वही लंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, एनर्जी बढ़ाता है। रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड काम्स द माइंड, स्ट्रेस को कम करता है और दिमाग को शांत करता है। बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम, बेनिफिट्स तो देख कितने बेनिफिट्स, हर उसमें तो बेनिफिट्स लिख रखे हैं मैंने हर किसी के। एनहेंसेस ऑक्सीजन सप्लाई, सप्लाई ऑक्सीजन की चाहिए हमारे फेफड़ों को, फेफड़ों में ऑक्सीजन जाएगी तो क्या होगा मेरे भाई, इसको बढ़ाता है। जब तुम बहुत देर तक कंट्रोल करोगे सांस, ठीक है, कितनी सारी ऑक्सीजन अंदर गई थी जब तुमने ऐसा करा था। एंड एनर्जी लेवल बढ़ा, इम्प्रूव फोकस भी बढ़ाता है। जब तुम पढ़ रहे हो तो एक ट्रिक बता रहा हूँ, तो मैं जैसे अब तुम वीडियो देख रहे हो, आज समझ में आनी बंद हो गई समझ में तो आएगी बहन, मैं इतना ज़्यादा हार्ड पढ़ाता ही नहीं हूँ। तो जब समझ में आनी बंद हो जाए, दिमाग इधर उधर जाने लगे, क्या करो, टेक ए लॉन्ग ब्रीथ, है ना, एंड रिलीज स्लोली भाई क्या कहने लगा मैं भैया, लंबी सांस लो और आराम से धीरे धीरे छोड़ना उसको। मेमोरी को शार्प करता है, इम्प्रूव मेंटल क्लैरिटी, दिमागी हालत सही रहती है। कंट्रोल स्ट्रेस कम करता है। एनग्जाइटी, चिंता कम करता है। डिप्रेशन भी चिंता ही होती है, गहरी चिंता कम करता है, ठीक है। चलो भाई, मेडिटेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। अब आता है मेडिटेशन अ प्रैक्टिस ऑफ फोकस एंड ट्रेन द माइंड फॉर अचीविंग मेंटल क्लैरिटी एंड रिलैक्सेशन। ये सबसे बढ़िया डेफिनेशन के मेडिटेशन क्या करता है, शांति बनाए रखना, प्रैक्टिस टू फोकस एंड ट्रेन द माइंड को ट्रेन करते हैं फॉर अचीविंग मेंटल क्लैरिटी, उससे दिमागी क्लैरिटी आती है, एंड रिलैक्सेशन, रिलैक्स होता है दिमाग।
इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, रिड्यूस स्ट्रेस, स्ट्रेस को कम करता है। देखो सब में ज़्यादातर एक जैसे पॉइंट आ रहे हैं ना, तो मैं तो ये कह रहा हूँ 5-10 पॉइंट ऐसे बना के याद रखो जो हर किसी में डाल दो, ठीक है। एनहेंस इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी को क्या करता है, एनहेंस करता है। इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बढ़ाता है, कि कहते हैं ना मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ किसी चीज़ पे, वो भी बढ़ाता है। मेंटल पीस, दिमागी शांति, दिमागी शांति आती है। चलो, मेंटेनिंग फिजिकल एक्टिविटी एंड मेंटल वेलबींग दे आर इफेक्टिव प्रिवेंटिव मेजर ऑफ लाइफ स्टाइल डिजीज एंड प्रमोट ए बैलेंस्ड हेल्दी लाइफ स्टाइल। ठीक है मेरे भाई, कितनी देर की वीडियो हो गई, 20 मिनट में हमने पूरा चैप्टर समझा दिया। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि कम की वीडियो बने, जिससे 1 घंटे की हो जाती है कभी कभी, नहीं 15 से 20 मिनट में मेरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। मैं इन सारे चैप्टर को एक प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, जब 10 के 10 बन जाएंगे ना, तो प्लेलिस्ट में डाल देना ना कि फिजिकल एजुकेशन बाय आलम सर, ख़त्म, सारा फिजिकल एजुकेशन आ जाएगा, नाम डाल देना आलम सर, छुट्टी।